हेलो, गुड आफ्टरनून। करेक्ट इंग्लिश राइटिंग में आपका स्वागत है। कल हमने राइट करेक्ट इंग्लिश पे 5 सेंटेंस आपको दिए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए टुडे आल्सो आई एम एडिंग अप टू द लिस्ट एंड वी विल डू हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। हमारा आज का टॉपिक है नाउन एज एडजेक्टिव। नाउन एडजेक्टिव के रूप में कभी कभी यूज होता है। जो नाउन है वो कभी कभी एडजेक्टिव हो जाता है। क्यों होता है, कब होता है, ये देखना पड़ेगा। नाउन को नाउन के साथ ही कभी हम यूज कर लेते हैं, तो एक पार्ट उसका एडजेक्टिव का काम कर लेता है और दूसरा नाउन रहता है। तो ये सब सेंस और सिचुएशन के हिसाब से काम करता है, कौन सी जगह पे इसको रखा हुआ है। अगर दो नाउन है, एक नाउन हमने पहले रख दिया, एक नाउन दूसरे नाउन से पहले रख दिया, तो वो क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस बहुत सारी आती हैं, वो हमें करेक्ट करनी है जहां पे गलतियां होती हैं। तो पहला एक सेंटेंस बना, बिल्कुल ध्यान से आप सेंटेंस पढ़ेंगे। द हिंदूज पॉपुलेशन इज लार्ज देन द मुस्लिम्स पॉपुलेशन। ये पूरा गलत सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है द गवर्नमेंट्स ऑफिसेस आर क्लोज्ड। तीसरा सेंटेंस है he did many mischiefs. I gave him many advice. He gave him many abuses. She gave a lot of numb troubles to her mother. ये मैंने आपको 6 सेंटेंस बनाए यहाँ पे। इन 6 सेंटेंस में गलती तो आपको नजर आ रही होगी, और नहीं आ रही है तो अब हम उसका पता करेंगे, कैसे उसका यूज होता है ये समझना है। देखो, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। द हिंदूज पॉपुलेशन इज लार्ज देन द मुस्लिम्स पॉपुलेशन। एक गलती इसमें ऐसी है जो कि सभी बच्चों ने देख ली होगी। लार्ज देन, देन क्या है, कंपैरेटिव के साथ आता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लार्जर। देन बगैर कंपैरेटिव का नहीं आ सकता है, तो इसको कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा, लार्जर देन। ये तो ठीक है, लेकिन आगे कहां पे गलती है, आप यहां पे देखो, द हिंदूज पॉपुलेशन, मुस्लिम्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, नाउन है, और यहां पे भी पॉपुलेशन नाउन ही होगा। उसके आगे हमने लगा दिया हिंदूज पॉपुलेशन। देखो, हम हिंदी के हिसाब से कभी चलते हैं, उसमें इंग्लिश गलत हो जाती है। तो हमने हिंदुओं की आबादी मुस्लिम आबादी से ज्यादा है, तो हिंदुओं की आबादी, तो हमने क्या किया, द हिंदूज पॉपुलेशन लिख दिया। तो देखो, एक्चुअल में इंग्लिश में क्या है, ये भी नाउन है हिंदू, लेकिन यहां पे जब हमने हिंदूज लिख दिया तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। हिंदू आबादी से मतलब है हमारे, तो आबादी को हमने डिस्क्राइब किया किसके द्वारा, हिंदू के द्वारा। ये एडजेक्टिव के रूप में याद रखो, एडजेक्टिव कभी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लेता। जैसे हमने लिखा ना, हिंदूज पॉपुलेशन, This is absolutely wrong. इसको हमें लिखना चाहिए the Hindu population. Hindu population, right? तो Hindu population is larger than the Muslim population. Muslim population, ये है सही सेंटेंस, राइट। अब जैसे मैं बताऊं, कई लोग लिख देते उसने सोने की अंगूठी पहनी हुई है, ही इज वियरिंग गोल्ड रिंग। सोने की अंगूठी, इज इट राइट? नहीं। देखो, गोल्ड क्या है, यहाँ पे गोल्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे गोल्ड रिंग। क्या लिखेंगे, ही इज वियरिंग ए गोल्ड रिंग। इट्स ओके। नाउ वी कम ओवर टू अनदर सेंटेंस, द गवर्नमेंट्स ऑफिसेज आर क्लोज। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, गवर्नमेंट्स ऑफिसेज। ऑफिसेज की विशेषता क्या है, यहाँ पे वो गवर्नमेंट के हैं, तो गवर्नमेंट, इस पे एस नहीं लगेगा। जो एडजेक्टिव के रूप में जो नाउन यूज होता है उस पे कभी भी आप एस मत लगाएंगे, भूल के नहीं लगाएंगे। तो हम सीधा लिखते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफिसेस, द गवर्नमेंट offices are
क्लोज्ड, ये हम लिखेंगे। He did many mischiefs। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताई जाए कि जो मिस्चीफ्स शब्द हमने लिखा है यही गलत है। यहाँ पे मिस्चीफ्स का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी गलतियां मिलती है तब मिस्चीफ बनती है एक। माने मिस्चीफ इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी मिस्टेक्स, राइट। माने गलती प्लस गलती प्लस गलती प्लस गलती, मिस्चीफ मैंने कई सारे एक बुरा काम कर लिया, बैड एक्ट इसको हम बोल सकते हैं। बैड एक्ट प्लस बैड एक्ट प्लस बैड एक्ट प्लस बैड एक्ट एंड सो ऑन इज इक्वल टू मिस्चीफ। तो आपने एक चीज देखी, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मिस्चीफ इटसेल्फ इज ए मास नाउन, एक प्रकार का मास बताता है। ये पूरा बहुत सारी गलतियों का समूह मिस्चीफ कहा जाता है। तो इसमें जो एस लिखा हुआ है ये गलत है, लेकिन भाव गलत नहीं है लिखने का। एक्चुअल में हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि मिस्चीफ्स बहुत सारी होंगी, इसलिए मिस्चीफ बहुत सारी होंगी इसलिए हमने मिस्चीफ्स लिख दिया। बताया भी तो ये जाता है, एस लगाने से प्लूरल हो जाता है, लेकिन बेसिक आपने समझना है कि बहुत सारी गलतियों का समूह मिस्चीफ बनता है। उसी प्रकार से he did many mischiefs, इसको प्लूरल सेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, मिस्चीफ क्या होता है, कोई काम होता है ना, एक्ट है, तो हम लिखेंगे he did many acts, ये बन गया प्लूरल, एक्ट से एक्ट पे एस लग गया, many acts of mischief। देखो ये है हमारा सही, तो he did many acts of mischief। मिस्चीफ कभी प्लूरल में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल होता है। अब आप बताना चाहते हैं प्लूरल, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसके आगे लगा देंगे एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ, राइट। उसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस, आई गेव हिम मैनी एडवाइस। एडवाइस का भी प्लूरल नहीं होता है, राइट। तो एडवाइस का प्लूरल नहीं होता है, तो इसका प्लूरल कहीं मिल जाए आपको तो क्या करेंगे, एडवाइसेस कई लोग लिख लेते हैं। इस प्रकार के नाउन जो होते हैं इसमें क्या है कि अगर प्लूरल हो जाए तो इसका मीनिंग ही बदल जाएगा, प्लूरल पे इसका मीनिंग बदल जाएगा। तो हम इसको प्लूरल बताने के लिए क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे वही आई गेव हिम मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, इसके साथ पीसेस लगा देते हैं, पीसेस ऑफ एडवाइस पे नहीं छेड़ना हमें, पीसेस से पता लग जाएगा बहुत सारी एडवाइस आपने दी है। अगर एडवाइस को एडवाइसेस करो तो इसका मीनिंग इंफॉर्मेशन हो जाता है, जो कि स्पेशल सिचुएशन में उसका यूज होता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस, he gave him many abuses। पहले तो अब्यूज शब्द का मीनिंग समझना पड़ेगा आपको। अब्यूज का मतलब वैसे सिंपल देखा जाए, सिंपली इसका मतलब गाली देना। तो he gave him many abuses, अब्यूज को अब्यूजेस नहीं लिखते कभी भी, सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पे होगी, अब्यूज ही लिखते हैं। अगर ये अब्यूजेस हमने लिख दिया तो इसका मीनिंग बदल जाता है। अब्यूजेस का मतलब होता है दुरुपयोग करना किसी चीज का, जैसे आपने सुना होगा पावर अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग अब्यूज। तो इस तरह से हम इसका बनाएंगे कैसे, ही gave him many abuses का पूरा सेंटेंस, he was badly abused, हम ऐसे बनाएंगे इसका सेंटेंस, he was badly abused। आगे समझ में, many abuses का मतलब badly abused। अब है she gave a lot of troubles to her mother, ये सेंटेंस है, इसमें देखो एक छोटा सा फ्रेज है हमारे पास, a lot of। तो a lot of, ए शब्द इसके पास है, यहां से समझना होता है इसको। ए का मतलब सिंगल, और जब सिंगल है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगल आएगा। क्या आएगा आगे देखो, she gave a lot of troubles आ गया यहाँ पे। तो जब ये है, ये सिंगल के सेंस में है, तो a lot of trouble होना चाहिए। हम लिखेंगे she gave a lot of trouble to her mother। Got it? ये है इसका सेंटेंस। अगर आप लॉट्स ऑफ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते थे,
शी गेव लॉट्स ऑफ, अगर ए नहीं लिखेंगे तब आएगा लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, तब इस कंडीशन में ये स्पेशल एस आ जाएगा, क्योंकि ए नहीं लिखा हमने, तो लॉट्स ऑफ ट्रबल्स टू हर मदर। ये हैं 6 सेंटेंसेस मैंने आपको बताए। आगे बहुत सारे इस तरह के सेंटेंसेस आपको बताते रहेंगे, और इसमें आपने क्या करना है कि एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज सेंटेंसेस, bring them into use and assure that you can write and speak very good English, correct English, appropriate to its meaning. ये है इस तरह का। बाकी नेक्स्ट जो मैं आपको सीरीज दूंगा अगली क्लास में 5-7 सेंटेंसेस कुछ और लेके आएंगे आपके लिए, और थोड़ा थोड़ा करके आप आगे बढ़ते जाएंगे, और one day you will master English grammar. This is my claim. Okay, those who have not subscribed to my channel are requested to subscribe, like and share. That's a great treat for me. See you in next video.